आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय की पहली क्लास है। आप सभी छात्रों का जब सत्र 2020-21 में प्रवेश 11वीं क्लास में बाजूरी इंटर कॉलेज में किया गया था, तब सत्र के आरंभ में सरकार द्वारा जो विषय आवंटित किए गए थे उसमें एक विषय अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग था। जिन छात्रों ने अधिकोषण तत्व विषय का चयन किया था उन छात्रों को इस ग्रुप में जोड़ा गया था और अधिकोषण तत्व से संबंधित कुछ अध्याय हमने इस ग्रुप में डिस्कस किए थे, किंतु सरकार द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही अधिकोषण तत्व विषय को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय अधिकोषण तत्व विषय के स्थान पर आवंटित किया गया है। इसलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बदलकर इकोनॉमिक्स ग्रुप रख दिया गया है और इसी कारण से अर्थशास्त्र विषय की ये पहली क्लास है जो आप सभी छात्रों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए वो विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका महत्व है, उस विषय के अंतर्गत किन बातों को हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा, तभी उस विषय को पढ़ने में छात्र की भी और अध्यापक की भी रुचि में वृद्धि होती है। ये जो आपका विषय है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अर्थशास्त्र क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या महत्व है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, हम और आप सभी सामान्य उपभोक्ता हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, किंतु उन वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है, किस प्रकार से उनका उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से वो उत्पादन होने के स्थान से चलकर समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न शहरों, विभिन्न गांवों, कस्बों के बीच पहुंचती हैं, किस प्रकार उनका आदान प्रदान दुकानदार से उपभोक्ताओं के बीच किया जाता है और किस प्रकार आम उपभोक्ता उन वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करता है। इन सभी विषयों का अध्ययन हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द के अर्थ, जिसको हम धन कहते हैं, और शास्त्र के संयोग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ का मीनिंग धन है और शास्त्र का अध्ययन। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो अर्थशास्त्र का बैठता है धन का अध्ययन करना। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहा जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान किया जाना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार के कार्य करता है, समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा होता है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज के संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध।
इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम अर्थशास्त्र का प्रयोग या अध्ययन करते हैं। एक सामान्य परिचय दिया गया है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन बताना अर्थशास्त्र कहलाता है। जबकि एक दूसरे बड़े अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे क्या आर्थिक शक्तियाँ हैं, इसलिए समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक आधार को समझने की आवश्यकता है। एक अन्य अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिभाषा। हालांकि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न आधारों पर दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बहुत आधारभूत क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का मूल क्वेश्चन होता है कि अर्थशास्त्र के जनकदाता कौन है। तो एडम स्मिथ, ये अभी आप नाम कई जगह पढ़ेंगे आगे, एक बड़े विद्वान हुए हैं एडम स्मिथ, उनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आप अर्थशास्त्र के अध्ययन में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के अर्थ से संबंधित इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आगामी कक्षाओं में अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।